मैं क्या किया एनसी की हुकूमत ने यहाँ, मतलब मैं तब से जानता हूँ, मतलब मैं उस वक्त बालग हो गया था, मतलब हम लोग बालग थे, हम सब बालग थे उस वक्त। ये सब मेरे बैच के लोग हैं, ये हम सब इकट्ठे पढ़ते थे। 70 साल एसटी 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 चौधरी बिरादरी और पहाड़ी बिरादरी को लड़ा 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 लड़ा। आज वक्त आ गया, वो कहते हैं हम रिवाइज करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, हम खत्म करेंगे। किसको? एसटी को। एसटी में तो चौधरी बिरादरी भी है, एसटी में तो हम भी हैं। नसीर साहब की शराफत की वजह से हम सारी कौम को बेच नहीं सकते हैं। उनकी शराफत की वजह से हम कौम को नहीं बेच सकते, नस्लों को नहीं बेच सकते हैं। दूसरे के खिलाफ मतलब है ये चीजें, ये बड़ी गलत बात है। यहां मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, बाप बेटे के खिलाफ जो है लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, वहां बेटे। ये पहले मैं आप सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ पे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उसमें नौजवान बच्चे हैं, इन सब का खैर मकदम करता हूं। आपने जो सवाल किया कोदू साहब मुझे कि क्या मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं या मैं अपनी सपोर्ट जो है डीपीएपी की जो है वो दे रहा हूं मंजूर साहब को, यही सवाल है आपका। मैं राजा मंजूर साहब को डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब है, एक्स सीएम जम्मू कश्मीर के, वो किसी भी शख्स के पास मतलब मोहताज तरफ नहीं है। अक्टूबर 2022 में उनको हमने टंगार में लाया, आपने वो सारा प्रोग्राम कवर किया, आप लोग वहीं थे, मतलब है आपने उनको इंटरव्यू भी किया। तो उनका कैंडिडेट की हैसियत से मैंने यहां से कंटेस्ट करना था। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो रातों रात उनको एयरलिफ्ट किया गया, दिल्ली चले गए, 15 दिन वहां दिल्ली में इलाज हुआ। फिर बीच में आए, उनके ब्रदर असगर गुजर गए, लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। तो वो सिलसिले में ताजियत में मतलब लग गए। आज उनका जो जलसा है गांधरबल में है और हजरत वाले में, वो स्पीच दे रहे हैं अपने कैंडिडेटों के लिए। आज की डेट में इस इलेक्शन में डीपीएपी के 21 उम्मीदवार जो है जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड जगहों पे आजाद साहब के कैंडिडेटों ने लड़ना था, उसमें टंगार भी एक था, लेकिन वो ड्रॉप करना पड़ा इस वजह से कि उनकी बीमारी हो गई। और मैं सोचा कि हमारे सभी लोग अपने हैं, जहां मंजूर साहब है तो मेरे ख्याल में मेरी जरूरत नहीं थी, मतलब है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आपकी सेहत ठीक हो जाए, आप इस तरह भी हमारे लिए काफी हैं, आप हमारे पास आते जाते रहिए। फिर जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा हमें टंगार कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, करना कंस्टिट्यूएंसी के बारे में क्या करना है। उन्होंने दर जवाब कहा कि उस इलाके के अंदर एक्स लेजिस्लेटर भी है, उस इलाके के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं। राजा मंजूर साहब को बनफ्स नफीस जानते हैं, बड़े करीब से जानते हैं, यानी है कि मेरी वजह से या किसी और की वजह से उनके पास इनका तारुफ नहीं है। तो इनका जिक्र भी आया। और हमारे जो साथी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सभी हमारे अपने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुख्तलिफ पार्टियों से हैं। वो पार्टियों का तारफ है हम सब लोगों के पास, कैंडिडेटों का भी तारफ है हम लोगों के पास, और राजा मंजूर साहब के तरफ है आपके पास, हम सब के पास, उन लोगों के पास भी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे ये कहा गया, चूंकि इस पार्टी डीपीएपी का जो इंचार्ज हूं, मतलब है इस 1 करना कंस्टिट्यूएंसी का मैं हूं, चार्ज मेरे पास है। और मेरे कुछ साथी जो यहाँ सीनियर लोग हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे मशवरत की, मैं उनका जिक्र भी करूंगा वो कौन कौन से लोग हैं। राजा साहब को भी ये पता होना चाहिए और करना की आवाम को भी और कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को भी कि भाई राजा साहब के साथ कौन कौन से लोग मिले हुए। तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो है उनमें से उनको आप सपोर्ट दीजिए, जो इलाके के लोगों के लिए अच्छे हो, जो इलाके की बेहतरी के लिए अच्छे हो। तो नाचीज की नजरों में सभी अच्छे हैं मेरे लिए, लेकिन सबसे अच्छे मतलब जो कैंडिडेटों में से लगे वो राजा मंजूर साहब लगे। वो इसलिए कि इनकी 3 साल की परफॉर्मेंस, इनकी बोलचाल, इनकी हमदर्दी, इनका वो बोलचाल का लहजा, इनकी नॉलेज, इनका किरदार, इनका इखलाक, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इनके बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं कि मैं किसी के अखलाक या किरदार पे कोई तरस कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जात की बात कर रहा हूं, मैं और किसी के अखलाक या किरदार की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करना इसके लिए। तो आजाद साहब की हदायत के मुताबिक मेरी अपनी विजडम जो है, मेरे साथियों की जो विजडम है,
जो मेरे पार्टी के साथ जुड़े, आजाद साहब के भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं इनकी पार्टी के साथ, और भी लोग जो यहाँ हैं मतलब है, वो सभी लोग जो है उनको पता है, वो सभी लोग इनके साथ जो है आजाद साहब की तरफ से इनको सपोर्ट दे रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट दे रहा हूं। उसमें सरफहरिस्त जो हमारे यहाँ 2-3-4 लोग हैं, उसमें है हमारे टीका खान, जिसको जहांगीर खान कहते हैं, जिन्होंने 3-4 इलेक्शन पहले भी लड़े, मशहूर मरूफ इंसान है। उन्होंने भी आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया मतलब है, वो भी सीनियर लीडर हैं यहाँ हमारे डीपीएपी की तरफ से। दूसरे नंबर पर है हमारे फयाज शेख अहमद साहब, ये खलपारा के एक सरपंच। ये शायद उन्होंने अपना तारफ आपको नहीं दिया होगा मीडिया के सामने, ये इनका बड़ापन है, लेकिन मैं इनका आपको तारफ इस तरह कराऊं कि ये डीपीएपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा के, ये जो शेख साहब हैं। ये आज मैं आपको इनका तारफ दे रहा हूं। ये मेरी तरह बेचारा बात नहीं करता है, हमें बात करनी, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं, लेकिन ये आजाद साहब ने इनको, ये आपको इनका ऑर्डर चाहिए तो मैं यहां से आप लोगों को भेज दूंगा मतलब, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत सारे वोटर सपोर्टर, हमारे जो भी इस तहसील करना के अंदर दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारा सोशल सर्कल है। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं, मेरे घर के बारे में आप सब लोगों को पता है। कुछ हमारे साथी ये बोलते हैं कि बिमला से आके यहां जो है लोग हुकूमत करें। मैं उन साथियों को ये कहूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि केरला का बच्चा जो है उसका बिमला में नहीं, उसका बाहर के हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कोट जाओ, बंबई में हो, चंडीगढ़ में हो, दुबई में हो, सऊदिया में हो, कौन सा जुर्म कर दिया अगर कोई बिमला में जाके, मेरी भी एक झोपड़ी है वहां, मिट्टी का घर, आप में से बहुत सारे लोग मेरे उस झोपड़ी में आए होंगे। ये फिक्र कसते हैं, मैं उनसे इस्तदा करूंगा। ये हमारे यंग बच्चे भी उसमें हैं, नौजवान बच्चों से मैं इस्तदा करूंगा। कभी कभी वो कहते हैं सब चोर हैं, इस तरह के कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं खुद भी बच्चों का बाप हूं। वो बच्चे जो कमेंट्स करते हैं, उनकी उम्र के मेरे घर में भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये चीजें जरा अच्छी नहीं लगती है। कोई बिमला से आए, वो उसका बेस कंधार में है, कोई अनंतनाग से आया, उसने अनंतनाग में बनाया, उसका बेस कंधार में है, कोई चौकी बल में मारे ले कोई, लेकिन है तो हम यहाँ के रहने वाले ना। क्या आप मुझे यहां से निकाल दोगे? मेरा भी बिमला में घर है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, हमारे 2 और सीनियर लीडर जो यहाँ लड़ रहे हैं, उन दोनों का घर है, बीच में एक दीवार है, दूसरी दीवार की तरफ वो रहते हैं, इस दीवार की तरफ मैं रहता हूं। तो कौन सा गुनाह है यार? उनका तो घर है यहाँ, मतलब इतना नहीं होना चाहिए तंग दिल। सियासत की तरह करो। जिन लोगों को मंजूर साहब अच्छा लगता है, वो मंजूर साहब के साथ उन्होंने जाना ही जाना है। उन लीडरों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारे यहां 3 लोग जो है आमने सामने कंटेस्ट कर रहे हैं। एक एनसी का कैंडिडेट है, मैं उसको नायती इज्जत और शफकत की नजर से देखता हूं, क्योंकि वो मेरे बच्चे जैसा है। मतलब कभी कभी मैं उनको जब कॉलेज स्कूल जाते थे अपनी गाड़ी में उठा के ले जाता था। मतलब है मेरे उनके जो रिलेशन है सियासत की वजह से, ना उनको ये कभी सोचना चाहिए कि ये कभी असरअंदाज हो जाएंगे, ना मुझे सोचना चाहिए मतलब है कि मैं कहीं राजा साहब के चला गया तो उनको भी इतनी तंग नजरी नहीं रखनी चाहिए। यह मैं एनसी के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट और डॉक्टर नसीर साहब के बारे में बोल रहा हूँ। वो हमारे अपने हैं, जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है। आप मेरे ख्याल में आप मुझे एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मेरे से ज्यादा आपको 100 गुना पता है कि कौन पार्टी क्या है। आप मेरे मुंह में अगर बात डालना चाहते हैं तो चलो मैं आपकी बात को मुंह में डालता हूं और आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं एनसी पे आ जाऊंगा। पहले 70 साल में क्या किया एनसी की हुकूमत ने यहां, मतलब मैं तब से जानता हूं। मतलब मैं उस वक्त बालग हो गया था, मतलब हम लोग बालग थे, हम सब बालग थे उस वक्त। ये सब मेरे बैच के लोग हैं, ये हम सब इकट्ठे पढ़ते थे। 70 साल एसटी चौधरी बिरादरी और पहाड़ी बिरादरी को लड़ा। आज वक्त आ गया, वो कहते हैं हम रिवाइज करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, हम खत्म करेंगे। किसको? एसटी को। एसटी में तो चौधरी बिरादरी भी है, एसटी में तो हम भी हैं। पहाड़ियों को जो थोड़ा बहुत मिला, आधा % या 2% में बोलूंगा, क्योंकि 5 को में और लगा दी साहब, मुझे ये बोलना चाहिए। आपको एसटी की डिफिनेशन नहीं आएगी जो ऑलरेडी हमारे चौधरी बिरादरी को मिली, उसमें भी कुछ अपर कास्ट उन्होंने की है। मतलब
कौन सा आसान किया उनके ऊपर उन्होंने? लड़ाओ वोट के लिए। क्यों भाई, हम क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ूंगा मैं? हमारे रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुक है, हम हमारे सब कुछ एक है। मतलब है, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपकी वसातत से, जो लीडर चौधरी बिरादरी और पहाड़ी बिरादरी को आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये राग अलापना छोड़ दें आज के बाद। चौधरी बिरादरी से कोई कैंडिडेट होगा, अगर वो इलाके को रिप्रेजेंट करने के काबिल है, पहाड़ी उसको सपोर्ट देंगे। और अगर चौधरी बिरादरी को लगता है कि पहाड़ियों में कोई ऐसा आदमी है राजा मंजूर साहब जैसा, तो चौधरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुल सपोर्ट देंगे राजा मंजूर जैसे करने। जब मैनिफेस्टो सामने आए, आपका मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं, पूरा इंटरव्यू हमारा लिया, इसको फिर बाद में आप माफी देना इसके लिए। तीसरा या चौथा पॉइंट था एमसी का, हम एसटी को खत्म करेंगे। क्यों? क्या उन्होंने दिया हमें? ये बीजेपी का मेहरबानी और बीजेपी का आसान है हमारे ऊपर। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हमें? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब जो वहां बैठे हुए हैं ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट जो हम उनके मशहूर है, इन्होंने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अशरफ मसूदी साहब ने तो हमारा बेड़ा पार किया, 2 बार पार्लियामेंट के अंदर बोला। ये तो चीजें उन लोगों को बोलनी चाहिए थी। मैं माजरत के साथ कहूंगा, राजा मंजूर साहब, उसने कौन सी कसर बाकी छोड़ी? जब नहीं चली तो आप मैनिफेस्टो में डाल दिया, फिर एमसी के कैंडिडेट को वोट दे दो, और फिर एसटी जो है मतलब है तो ले लो आप, मतलब बस मुझे ये बोलना ठीक है। हम कौन के लिए कर रहे हैं? मेरी जात को किसी चीज की कोई जरूरत, ये मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, इनको कलमा शरीफ आइए मैं मजमे के सामने कह रहा हूं कि 3.5 साल के अरसे में कभी मैंने 10 पैसे का काम अपनी जात के लिए कराया हूं, अपनी जात के लिए। हाँ, लोगों के काम कराए, फोन किया तो उन्होंने किया काम, पैदल गए, दौड़ के गए। मेरे अजीता के कोई 2-3 मसले थे, चुरकुंजी में जा पाएगा 2014 में इनके लिए वोट मांगने के लिए, और वोट हमारे कहां गए? मैं पीडीपी के उन लोगों से हिसाब लूंगा, मतलब है हमारे वोट बहुत कीमती होते हैं। चुरकुंजी वालों ने कहा स्टोर नहीं है, मैंने कहा स्टोर आ जाएगा। कहा कोना गबरा में कलाल बाने में सड़क जो है वहां झगड़ा है, मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे अपने हजीतरा का जो राशन है गबडोरी, वो गबरा से लोग कंधों पे लेके जाते थे, मैंने कहा ये भी हो जाएगा। ये सामने बैठे हुए हैं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं इनकी, जो काम किया उसकी बात करूंगा। चुरकुंजी की सड़क भी निकली, स्टोर चुरकुंजी में चला गया। हजीतरा का स्टोर जो है सीढ़ी में काम है, फंक्शन है इस वक्त, वो गबडोरी के लोगों को घबरा नहीं आना पड़ता है। इस तरह के और सैकड़ों काम मैंने इनको बोले, छोटे, हमारे ये छोटे मोटे काम होते हैं, छोटे मोटे। अब जो मेजर मतलब बड़े काम है, टनल का मसला है, हमने कब कहा कि टनल मत निकले? एसटी का बड़ा मसला था, हल हो गया, लेकिन कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, उनको हमने रोका है। पहाड़ी कौन ने रोका है? चौधरी बिरादरी ने रोका है। मैं पहला आदमी हूं, जब उनका मैनिफेस्टो आया मैंने कहा आज रिएक्शन आएगा। पुराने लीडर हैं हमारे कर्रा के अंदर, राजौरी पुनश के अंदर, किसी नेता ने कोई रिएक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां मसला वोट होता है, सियासी लोग बड़े खतरनाक लोग होते हैं, मतलब ये बात माननी चाहिए हम सबको। हमसे सियासी लोग नहीं है, हम तो वोटर हैं। मैंने एक मैसेज किया, आप लोगों के पास वो मैसेज पहुंचा होगा, इनको भी मैंने किया, अक्रॉस जैन के मैंने अपील की कि कोई भी पहाड़ी मतलब कम्युनिटी का आदमी है, एनसी को कोई वोट नहीं देगा, मतलब किसी कैंडिडेट को वोट नहीं। ये मैं सिर्फ करना राजा मंजूर साहब, आगे बढ़ो मंजूर साहब, आगे बढ़ो मंजूर साहब। मुझे ये बताइए, मैंने तो अभी एसटी का कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं था, मैंने अप्लाई किया। मैं कौन सा एसटी पे मतलब मैंने कोई, हमने तो कोई फायदा कभी, ये तो परसों तो ना हमारे पास कोई और कैटेगरी थी, हमारे साथ बहुत सारे यहाँ बड़े बड़े गेस्टेड ओहदों पे, ये गेस्टेड ओहदों पे फाइज थे, हमारे पीछे बहुत सारे साथी बैठे हैं जो रिटायर हुए। और यार अगर हमें फायदा नहीं मिला, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फायदा ना मिले। उनके लिए तो सोचो यार, और कब तक लड़ाते रहोगे लोगों को? बात करनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो लोग दरमियाना रास्ता बीच में पकड़ के बैठ गए हैं, अगर अशरफ भट्ट साहब की मुखालफत करनी है तो सामने बोलना चाहिए, भट्ट साहब मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं राजा साहब के साथ हूं, ताकि इनको पता चले ये मेरा मुखालफ है, इनको पता चले ये हमारा हमायती है। जो लोग दरमियाना रास्ता इस वक्त के पकड़ के बैठे हैं उनको मुनाफिक कहा जाता है। और हजूर पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर साहब ने फरमाया कि जो लोग इस तरह के होते हैं बीच में पकड़ के, उसको भी खुद
वो मुनाफिक होता है, और मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम होता है। मेरे पास कोई वो मुफ्ती की डिग्री नहीं है, मैं मुफ्ती की डिग्री नहीं, ना कोई मेरे पास कारी, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुश्किल से नमाज सीखी है, मुश्किल से आला मजदूर करने वाला है, लेकिन मैं अपने सब सीमारी से लेके शनूरा तक अपने लोगों को वो वाले भाई भी जो हैं वो हमारे अपने हैं, मतलब है। ठीक है, अपील करूंगा कि भाई राजा मंजूर साहब की आप सपोर्ट करिए। ये जो इलेक्शन आया है इसमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो है इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए वो राजा मंजूर साहब हैं, ये मुस्तहिक है। अब मैं आपको एक दरमियाना रास्ता मैं नहीं पकड़ूंगा। पीसी के खिलाफ क्या शिकायत है लोगों को, डॉक्टर नसीर साहब का बहुत एहतराम है मुझे, जहां जहां मुझे वो काम आया है कोई काम नहीं आया, लेकिन यहां बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। डॉक्टर नसीर साहब की शराफत की वजह से हम सारी कौम को बेच नहीं सकते हैं, उनकी शराफत की वजह से हम कौम को नहीं बेच सकते, नस्लों को नहीं बेच सकते हैं। यहां लोगों को यह कहा जा रहा है कि भैया मुझे वोट दे दो, कल ये कंस्टिट्यूंसी जो है इसको वापस करना में लाएंगे, ये तो पुरानी हालत है, ये लॉ ग्रेजुएट है, ये हमारे कानून है, मैं भी थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हूं, कोई 35 साल पुलिस की सर्विस की है, छोटे से ओहदे पे मैं भी फाइज था, थोड़ा सा कानून हमने भी पढ़ा है। जब तक डिलिमिटेशन कमीशन 10 साल के बाद नहीं बैठेगा, 10 साल याद रखो, सबको पैगाम दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऑटोनॉमस अच्छा जब तक मतलब नया कमीशन नहीं बैठेगा, डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती है। हमारे कानून यहां बैठे हुए, पूछ लो गौतम बोरा साहब, किसी बड़े वकील से पूछो, हम छोटे लोग हैं, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हम ये लाएंगे 370 लाएंगे वापस, कहां से आएगा यार? वो कहां से आएगा? अगर नबी आजाद क्या था, उससे बड़ा पार्लियामेंटेरियन बड़ा लीडर कौन है मतलब हिंदुस्तान के अंदर? वो कहता है यार वो मोदी का है यार, वो उनके दोस्त है, उनके साथी है। मोदी साहब जब राजस्थान के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन था। ये अशरफ साहब की मेरी कोई नाराजगी है, इसका ये मतलब नहीं है, मतलब है यार ये सियासी नाराजगियां होती है। लोग सब क्यों भेज रहे हो? वो भी बीजेपी का, वो भी बीजेपी का आदमी, वो भी उसका आदमी, और यार बीजेपी कोई अनटचेबल है क्या? अनटचेबल है। कभी बिहारी साहब को कोर्ट करें, कभी उसको कोर्ट करें, कभी उसको कोर्ट। लोग बड़े शाने हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लोगों कि जाशे मत आओ। मैं पार्टी के जो हेड है, वो अपनी पार्टी हो, बहारी साहब या पीसी के हमारे साजा लोन साहब हो या हमारे कुछ और साथी हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो नीचे काडर हैं जीरो ग्राउंड के ऊपर, उनको समझाइए, मत अखलाकी करें, मत एक दूसरे के खिलाफ मत ये चीजें, ये बड़ी गलत बात है। यहां मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, बाप बेटे के खिलाफ जो है लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, बाप बेटे के खिलाफ, इनको पता है कहां से बाप बेटे के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ। मामू जो है वो भांजे के खिलाफ, और भांजा जो है वो 25 सीटों पर अलग लड़ रहा है मामू से। तो मुझे बताइएगा वो क्या रहा है यार? इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मतलब अपने करना की गजूर आवाम से, यहां सीमारी से लेकर शरूरा तक सब लोगों से, मेरे सब जो है मतलब मैं सबको चाहता हूं, सबकी इज्जत करता हूं, ठेकेदार हो, मजदूर हो, मुलाजिम तबका हो, जमींदार हो, कोई भी तबका है, जो भी लोग यहां के रहने वाला है, जिनका जिस इलाके का मैं नाम दिया, वो दिलो जान से मतलब राजा मंजूर साहब को सपोर्ट दे दें। इनका पला बारी है। आज की डेट में जो है नंबर 1 पे राजा मंजूर चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है, ये एग्जिट पोल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोगों ने करना है। तो इसलिए इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी देख ले, इनके कुछ और चीजें जो है इनके पर्सनल मतलब वो भी देख ले। कुछ लोग कहते हैं नमाज तो पढ़ते हैं जी, मगर कभी कभी फोन नहीं उठाते ना, फोन उठाया करो भाई। तो मेरा फोन नहीं उठाता वैसे फंसा इस वक्त मुझे 3 फोन आ गए, क्या फोन उठाऊंगा मैं? समझना चाहिए। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं,
आपने इस इलाके को हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं, आपने इसको मतलब वर्ल्ड नक्शे पे लाया। कौन पूछता था टंडार किधर है, कौन पूछता था अजीतरा कहां है, कौन पूछता है सीमारी किधर है। मैं आपको कभी सीमारी में देखता हूं, कभी आपको मैं जबरी में देखता हूं। इस वास्ते मैं एक दफा फिर अपने सब मतलब भाइयों से, बहनों से, बेटों से, बच्चों से, दोस्तों से, सबसे गुजारिश करूंगा, एक मौका दे दो राजा साहब को यार। देख लो जब राजा साहब गलत करेंगे तो ये कोर कमेटी किस लिए बनाई है। इसको बरतानिया में कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कहीं गलत हो गया तो मुझे करेक्ट करना दिया। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, ज्यादा पढ़ा नहीं हूं। ये किस लिए मैंने ये 4-4 क्विंटल के लोग जो है मतलब बैठा के रखा है इसके पीछे। हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। कोर कमेटी के पीछे कौन था वो, आज मैं वजह कर देता हूं। कौन था? और सुनिए एक बात और मैं बताऊं आपको, मेहरबानी करके मेरी बात को अच्छी तरह सुनिए। मैंने एक मशवरा दिया इलेक्शन से पहले 2 महीने, यहां के जो बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैं किसी को 100 कॉल्ड लीडर नहीं कहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब लीडर है। मैंने उनको कहा यार एक काम करो, हम 8 लोग हो सके, मैं भी फ्रेम में था आजाद साहब की तरफ से, क्या जी, चिड़िया डालो, ड्रा फ्लैट्स करो, ड्रा फ्लैट्स करो, देखो। और कुरानदाजी जिस तरह हज के लिए हाजियों को मतलब ज्यादा हो जाते हैं, जिसका नाम निकलेगा मैं कल आदमियों में इसके पीछे जाऊंगा। मैंने कौन सा गलत किया? जब सब ने कहा जनाब हम तो मैं निकालूंगा, मैं तो नंबर 1 पे हूं, दूसरे ने कहा मैं नंबर उससे भी आगे हूं 1 नंबर, मैं फेल हो गया। ये बात सही है जी प्यार साहब? कोशिश की, आपको भेजा, मैंने घबरा के बड़े अच्छे अच्छे लीडरों को मतलब बात की इन पर्सन, मेरी बात नहीं मानी। मैंने ये कहा कि एक पार्टी को मैंने अव्वल से लेकर आखिर तक कभी सपोर्ट नहीं किया और ना करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए नहीं करूंगा, मेरे कुछ बुजुर्ग भी किसी जमाने में इस इलाके से इलेक्शन लड़ते थे। अगर इस दफा हमारा नहीं है कोई बुजुर्ग इलेक्शन लड़ने वाला, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ लोगों की सेहत खराब हो गई। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से मतलब जो आज मेरे पास सपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने हमारे बुजुर्गों का कितना एहतराम किया, कितना एहतराम किया उन्होंने, कितना एहतराम किया। मैं भी तो उन्हीं लोगों में से था, मेरा भी तो वोट था, मेरा भी तो सपोर्ट था। मैं दावे से कहता हूं कि मेरे जो रिलेशन लोगों के साथ रहे, ख्वाह मुलाजम तबका हो, नौजवान बच्चे हो, बुजुर्ग हो, मैंने हर कोई इज्जत दी है। अगर मेरा किसी के पास कोई एहतराम या लिहाज है, मैं एक दफा फिर उनको कहूंगा कि वो जरूर राजा साहब का लिहाज करें, इलाके का लिहाज करें, इलाके की तरक्की और गुर्बत को वोट दे। टनल आ जाएगा, टनल जो है वो टनल के लिए बहुत लोग बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, फैसला वहां होगा। ये ना मंजूर साहब कर सकता है, ना कोई और कैंडिडेट यहां का कर सकता है। मत टनल यार, बार बार टनल, बार बार टनल, यार क्या है? ठीक है, फोटो चढ़ाने से भी कुछ नहीं होता है। कभी मेरा कोई फोटो आपने गुलाम नबी आजाद साहब के साथ देखा जी? एक दफा किसी ने वायरल किया था, मैंने कहा यार डोंट डू इट, फोटो चढ़ाने से कुछ नहीं होता। हाँ मुझे जानते हैं थोड़ी बात ही, मेरे इलाके का काम होगा मैं बोलूंगा मतलब। क्या टाट जनाजे में इकट्ठे हो गए, ये भी थे, मैंने कहा जनाब हमारे काम है, इनको जानता हूं। मैंने कहा शुक्र है जी, है ऐसा नहीं है, मेहरबानी करिए मतलब ये चीजें बंद करिए। और कोई सवाल अगर कुछ दूसरा आपने करना है तो मैं एक दफा फिर कहूंगा, अगर वो साथी हमारे आज वो बोलते थे 4-4 दफा हारे लोग, कौन हारे? वो क्या हमें सुना रहे हैं क्या? हमें सुना रहे? आज जरा उनके घर में जाके देखिए वो कहां बैठे हुए हैं, क्यों रो रहे हैं? कोई आंसू पोड़ने वाला भी नहीं है। हम तो रोते नहीं है कभी, हम बड़े टफ किस्म के लोग हैं, फौजी लोग होते हैं, बड़े टफ होते हैं, मार खा 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 के। आज आंसू पोड़ने वाला भी कोई नहीं है। इसी वास्ते अगर मेरे किसी साथी की, मेरे किसी बुजुर्ग की, अगर मेरे वालिद की किसी ने इज्जत नहीं की तो मेरे पास भी किसी का एहतराम नहीं है। हाँ अगर एहतराम है उस कैंडिडेट का जो लोगों के लिए बेहतर है, जिसकी तरफ हमने इशारा किया। हमें याद है राजा मंजूर साहब ने कहीं कुछ जगहों पे कहा कि ना जी फलाने आदमी के साथ तो मेरा रिश्ता बाप बेटे का, यह काफी होता है, यह काफी होता है। बाकी कोई ये कहे
ये हमें थोड़ा सा मैं अखलाक से नहीं गिरना चाहता हूं। ये अकड़ शक्ल कोई मत दिखाए यार, हमें मतलब कोई अकड़ वकड़ मत दिखाए। हम स्टेट सब्जेक्ट नहीं यहाँ के रहने वाले हैं, और ये पसमानदा टोनों को यहाँ मत दबाएं, लोगों को डरा रहे हैं। यहाँ के नेताओं से ये अपील करूंगा, वोट की बुनियाद पे लोगों को तंग मत कराएं। उनके खिलाफ ही हम कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, उनके खिलाफ ही कानून करा सकते हैं। अगर केजरीवाल जी बंद हो सकते हैं जेल के अंदर, हेमंत सोरेन बंद हो सकता है, और भी हो सकते हैं, मतलब कैंडिडेट भी हो सकता है, एमएलए भी हो, एमपी भी हो सकता है। हवा करिए लोगों, और मैं लोगों से यह कहूंगा, मेरा नंबर हर एक इंसान के पास है, किसी को कोई मतलब तंग करे तो मुझे फोन करिए। एमएलए साहब को भी डिस्टर्ब मत करो, कैंडिडेट को भी मत डिस्टर्ब करो। मैं जब तक जिंदा हूं मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरे पास सब कुछ अल्लाह ने दिया, सब कुछ दिया। मेरी जहां भी आपको मदद की जरूरत हो, रात को भी कॉल करेंगे तो मैं पैदल चल के आप तक पहुंचूंगा, मतलब ये मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास देता हूं। इसके अलावा मेरी 35 साल की सर्विस में मेरे कुछ लोकल पोस्टिंग्स भी रही। मैं डीएसपी क्वार्टर कपाड़ा रहा, फिर डीएसपी हंदवाड़ा रहा, फिर लोगों ने कहा हमने तब्दील करवा दिया। मेरा क्या नुकसान था जब मैं डीएसपी हेडक्वार्टर था करना के लोगों को? क्या किसी को नुकसान है? मैं आज भी माफी मांग लूंगा उनसे, मैं आज भी माफी मांगूंगा। फिर चीफ मिनिस्टर तक जाना, फिर शिकायत करना। फिर मैंने एक दफा डीजीपी साहब को कहा, जनाब मास्टर सिकंदर साहब को आप बुलाइए, वो एनसी ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास मेरे खिलाफ कोई शिकायत करने नहीं आएगा। आप मुझे क्यों बुला के पूछते हो? चीफ मिनिस्टर को बोलते हो, होम मिनिस्टर को बुला रहा है, होम मिनिस्टर हमारे क्लास फेलो है। ये होने तो पढ़ने गए लगे, मुझे वहां से 50 साल हो गए जी बंदे पास बंदे है, हो तरफ करने लगे। तो क्यों यार तुम मेरे को ज्यादा मुंह खुलाते वगैरह, हजूर खान महा लोगों ट्रेंडे वगैरह। राजा मंजूर साहब भी सपोर्ट करो, खुलकर सपोर्ट करो। मैं इंटरव्यू में देता, वो भी चंगा तो भी चंगा है। राजा मंजूर साहब सबसे चंगा है, सबसे अच्छा है। मगर इसका मतलब नहीं है कि वो मंदा है, वो भी चंगा है, मगर सबसे अच्छा राजा मंजूर साहब। और बताइए आप इसका और कोई अगर आपको, मैं कदूर साहब बहुत सीनियर मतलब जर्नलिस्ट है, ये कोई भी सवाल मेरे से मेरे पर्सन के बारे में, मेरा कोई किसी भी बारे में, मैं आई लव यू लाइक एनीथिंग। आपके सुप्रीमो जो थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए जी। वादी करना के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर थे। क्या रशीद साहब ज्वाइन करने के बाद, माफ कीजिएगा, सपोर्ट देने के बाद राजा मंजूर साहब को यहाँ पे जो वोट हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपकी पार्टी के वोट हैं यहाँ पे, क्या वो कन्वर्ट हो पाएंगे इसमें अपनी पार्टी में? 101%। हम कच्चे लोग, हम दरमियाना रास्ता नहीं अख्तियार करते हैं। मेरे लोग मैं करता हूं 101%। राजा मंजूर साहब को सपोर्ट है डीपीएपी की 101%। वो कन्वर्टेड समझ लो, ये कन्वर्ट हो गए। आपके आने से राजा मंजूर साहब कितने मजबूत हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? देखो आप एक कदावर लीडर हैं, एसएसपी रिटायर्ड हैं। देखिए मैं सबसे छोटा आदमी हूं, मैं कहां एसएसपी हूं, छोटा एसएसपी रिटायर माशाल्लाह। मैं पहला एसएसपी हूं इस इलाके के अंदर से, फर्स्ट एसएसपी। इसके बाद रब करे हमारे बच्चे हैं। मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था, मैं कहा आपने डीजीपी जाना, आईजीपी जाना है। अगर पी गुलाम हसन शाह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर डीजीपी बन सकते हैं, तो हमारा कोई बच्चा डीएसपी अपॉइंट होकर डीजीपी क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह उनको उम्र दराज दे। उन लोगों को भी बीच में घसीट लो यार, उनको बहुत घसीटो, मुझे बहुत घसीटा आप लोगों ने। वो मैं था जो फेस कर पाया, ठीक है। आपने गुलाम नबी आजाद साहब के जो यहाँ काम है उनके बारे में एक सवाल किया था मुझे, आपने उनको भी बड़ा रगड़ा जब वो डाक बंगले पे आए थे, मुझे याद है, मैं उनके पीछे खड़ा था। कदूर साहब, गुलाम नबी आजाद के 2.5 साल का जो टेन्योर है, मैं मोटे मोटे 4 काम बता दूंगा। अगर किसी मेरे भाई को कोई शक है इसमें तो वो जाके कागज देख लेना, मैं कॉमर्स में यकीन नहीं करता हूं। अभी मुझे लोग गालियां लिखते होंगे, लेकिन दो कोई बात नहीं, ये ऐसे लोगों का काम नहीं होता है। मैं कभी आप मेरा कोई मैसेज नहीं देखेंगे, तो मैं नहीं भेजता हूं। आजाद साहब ने 2.5 साल के अरसे में मैं शुरू करूंगा सबसे पहले जो है
टंगदार के अंदर डिग्री कॉलेज दिया, नंबर 1, अस्पताल दिया, नंबर 2, 2 करोड़ रुपए मस्जिद शरीफ जामा को दिया टंगदार में, 3, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, टीटवाल में हॉस्पिटल दिया, गवरा में हॉस्पिटल दिया, 5, स्पेशल रिक्रूटमेंट या एसएम साहिब साहब जो आए, मतलब हमारे आईजीपी वक्त के समकोट में 113 आदमी जो है ऑन रिकॉर्ड है, जाके पूछ लीजिए, मेरा कोई रिश्तेदार उसमें नहीं था। पूछ लिया, आप पता करिए, आपका इंटेलिजेंस ज्यादा कम करा हमसे, इलाके के लिए भर्ती करा, इलाके के लिए, हमारे वो सब अपने बच्चे। उसके अलावा आजाद साहब ने पहली सड़क जो है सीमारी तक गई, मेरा अपना लड़का कॉन्ट्रैक्टर था उसमें। फिर उसके बाद इन लोगों ने भी, मैं नहीं कहूंगा कि इनका कोई मतलब ये कभी बोलते हैं उसने कुछ नहीं, वो क्यों नहीं किया भाई, उसने क्यों नहीं किया, वो क्या कर सकते थे। उसके अलावा आजाद साहब ने जब यहां जलजला आया, आप सब लोगों को याद है, शायद आप छोटे थे उस वक्त, मैं डीएसपी विजिलेंस था उस वक्त, मैं वहां से छुट्टी रख के आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली से उठाया और यहां लैंड कराया, टंगार के लोग गवाह हैं, सब लोग आए, 1 लाख रुपया उसने ऐलान किया, 2 साल के लिए फ्री चावल जो है जलजला जदगान जो थे उनको दिए, और जब खुद चीफ मिनिस्टर पीछे से आया तो 35,000 रुपए और दे दिए। उस वक्त 1,35,000 में काफी दम था, और तमाम हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों से भीख मांग के जितना मटेरियल जहां उसने भेजा टंगार के अंदर आज भी लोगों के पास मौजूद है। मेरे पास एक टेंट मौजूद है, वो आर्मी ने मुझे दिया है, मेरे घर पे मौजूद है अभी। अपने 2 मिनिस्टरों को टंगार R&B के दफ्तर में बैठा दिया, अब्दुल मजीद वानी साहब जो इस वक्त डोडा से कंटेस्ट कर रहे, और जीएम सरूरी साहब जो इंद्रवाल से लड़ रहे, और शबीर खान जो पुलिस के वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, इनके साथी वो भी मिनिस्टर थे, उनको यहां बैठा दिया, कैद करके रखा दिया। गलत तो नहीं बता रहा हूं, गलत तो नहीं बता रहा हूं टंगार वाले भाइयों, मुझे बताइए 2.5 साल के अरसे में कुद्दूस साहब, आजाद साहब क्या कर सकता था। इसके अलावा जब आप उसके जम्मू कश्मीर के मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊंगा, मैं एक वीडियो आपको इन ओरिजिनल भेज दूंगा, उसका आप खुद देख लेना। ये उनके यहां मतलब परफॉर्मेंस रही, जाहिर सी बात है कि उसका वोट और सपोर्ट तो है यहाँ, उसका वोट सपोर्ट कहां जाएगा, वो तो उधर ही जाएगा जहां उसके यहां मतलब जो कंस्टिट्यूंसी के अंदर लीडर हैं, मतलब वो जिस कैंडिडेट को मतलब सपोर्ट करेंगे उनका वोट भी वहां जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि उनका टेन्योर जो है एक बड़ा गोल्डन एरा था, उन्होंने काफी जम्मू कश्मीर के अंदर डबल शिफ्ट में काम कराया, जगह जगह डिग्री कॉलेज दिए, डिस्ट्रिक्ट दिए, हॉस्पिटल दिए, हेल्थ मिनिस्टर की उसकी मतलब पोजीशन हो जब दिल्ली में थे, या LOP 370 का मसला आया, वाहिद एक लीडर जहां जिसने धरना लगाया और पार्लियामेंट के अंदर जो है 1 to 1 जो है लड़ाई की प्राइम मिनिस्टर के साथ अमित शाह उमर, और क्या कर सकता, उसकी जो ड्यूटी थी उसने की है। उसको भी लोग बोलते हैं बी टीम है, सब बी टीम है यार कोई ए टीम को, यार बताओ बी टीम का ये कौन है, मुझे बताइए। एक बात मैं आपको बताऊं, रास्ते जहां से भी जाते हैं ना, आगे जाके जितना बाहर से आए ना, फिर यहां से आके हम अंदर आए ना, आप मुझे ये बोलिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं करेंगे किसी इशू पे, फिर किसके साथ बात करेंगे। अब ये अपनी पार्टी की बात है, इनके जो कायदे हैं पार्टी के, क्या उन्होंने जॉब के लिए जाके वहां झगड़ा नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, धरना नहीं दिया, क्या लैंड के बारे में उन्होंने, आप मुझे बोलिए मतलब क्या वो खामोश रहे जहां उनको बीजेपी की निंदा करनी होती है, क्रिटिसाइज करना होता है, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब आप लोग या हम लोग ये चाहें कि उनको वो गालियां दे दें, क्या मतलब है, वो कोई अनटचेबल मतलब जमात है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पिछले 15 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। यार क्या ये कोई तरीका नहीं है मतलब है ये करने का। मैं इतना कहूंगा कि जब भी कोई लीडर बोले, जब भी कोई हमारा वोटर बोले, कार्डर बोले, कोई सरपंच बोले, पंच बोले, यार थोड़ा सा इखलाक का याद रखो। इंसानियत बड़ी चीज है, सबसे पहले हमारे पास जो मजहब है वो इंसानियत है, फिर आते हैं बाकी मजाहब। अब है कुछ चीजें मतलब मैं इस वक्त कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ जातियां हुई कुछ लोगों के साथ, उसके लिए हम इसीलिए इन लोगों को भेज रहे हैं कि उसका अजाला ये करेंगे, ये उनको समझाएंगे पर्दे के पीछे जाके कि भैया यहां गलती की है आपने, यहां जाती हुई है। और कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, मतलब शुक्रिया आपका।